लास्ट टाइम हमने क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ा था और हमने टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड भी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेस लैटिस, जिसे आप क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये आपको दिखा रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी सॉलिड के यदि आप उसे 3 डायमेंशनल वे में अरेंज करें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। ये जो आपका अरेंजमेंट है डायग्राम में, ये कैसा अरेंजमेंट है, 3D। इसमें लेंथ है, इसमें विड्थ है और इसमें हाइट है। या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस शो कर सकते हैं, वाई एक्सिस शो कर सकते हैं और जेड एक्सिस भी शो कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस, इसे हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। और जो ये क्रिस्टल लैटिस है इसका जो सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसे हम कहेंगे यूनिट शेल। तो आप यहाँ पर देखिए जो रेड कलर से हमने शेड कर रखा है ये एक यूनिट शेल है। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है स्मॉल, शेल का मतलब होता है कमरा, छोटा कमरा। ठीक है, जैसे एक छोटे कमरे को बार बार अगर हम रिपीट करें तो एक पूरी बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से अगर हम एक यूनिट शेल को बार बार रिपीट करें तो क्या बनता है, एक कंप्लीट स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर भी वही डायग्राम है पिछले वाला, ये आपका एक स्पेस लैटिस है और इसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसे आप बार बार रिपीट करते हो हर डायरेक्शन में और आपको क्या मिलता है, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिलता है, तो आप इसे क्या कहेंगे, यूनिट शेल। तो डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ ए स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड, जिसे हम अगर बार बार रिपीट करें ओवर एंड अगेन, बार बार, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, तो आपको ये क्या देगा, एक कंप्लीट स्पेस लैटिस। ओके, अब जो एक यूनिट शेल है उसको हम कैसे कैरेक्टराइज्ड करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो ए यूनिट शेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायमेंशन। जो एक यूनिट शेल होती है उसकी डायमेंशन होती हैं, क्या क्या डायमेंशन होती है, डायमेंशन में क्या क्या आएगा आपका, एक तो आएंगी उसकी 3 एजेस। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट। जैसे यहाँ पर ये देखिए जो ए बी सी जिसे रिप्रेजेंट कर रही हैं वो क्या है, यूनिट शेल की एजेस। ओके, और साथ में इसके बीच के एंगल्स, ये जो एजेस हैं इनके बीच के एंगल, कौन कौन से एंगल होंगे, देखिए बी और सी के बीच में एंगल होगा अल्फ़ा, ए और बी के बीच में होगा गामा और ए और सी के बीच में होगा बीटा। तो जितने भी यूनिट शेल होंगी उनमें एंगल्स भी होंगे और उनकी एजेस भी होंगी। डिफरेंट यूनिट शेल्स, उनके एजेस भी डिफरेंट हो सकती हैं और एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स, कौन कौन से, एंगल एंड एजेस, जो यूनिट शेल है उसे हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 7 पार्ट्स हैं, तो क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, जिसे आप ट्राइगोनल भी कह सकते हैं। तो ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में या तो पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं जैसे एजेस या फिर उनके बीच में एंगल, या फिर आपको एजेस और एंगल दिए हो सकते हैं एग्जाम में और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ वो किस टाइप की यूनिट शेल है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक की। जो क्यूबिक जो यूनिट शेल है आपकी, ये मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म है। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होगा, जो तीनों साइड हैं आपकी
ए बी और सी वो इक्वल होंगी, और जो तीनों एंगल होंगे अल्फ़ा बीटा गामा वो भी इक्वल होंगे, और कितने के होंगे 90 डिग्री के। उसे से जो आपका टेट्रागोनल है उसमें क्या होगा, केवल दो साइड इक्वल होंगी, लेकिन एंगल सारे कितने होंगे आपके 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये आपने याद करने हैं सातों की सातों टाइप ऑफ यूनिट शेल। तो वो आपका खुद का तरीका हो सकता है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये तो आपको ऐसे याद ही करना पड़ेगा इसी सीक्वेंस में, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, से कहाँ तक, रोम्बोहेड्रल तक। ये तो आपको सीक्वेंस ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम एंगल्स एजिस की बात करें, एजिस में आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग वाली एज है क्यूबिक वाली वो तो सारी इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद एक अनइक्वल करनी है, फिर तीनों साइड क्या कर देनी है आपने, अनइक्वल। ठीक है, उसके बाद आगे मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इसमें भी तीनों क्या आएंगी, साइड्स अन इक्वल आएंगी। उसके बाद फिर आप एक साइड अनइक्वल होगी, और लास्ट में तीनों साइड क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। ओके, और अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो जो पहले तीन सिस्टम्स हैं उसमें एंगल सभी में कितना होगा, 90 डिग्री का। जो आपका फोर्थ है मोनोक्लिनिक, उसमें दो एंगल 90 के होंगे। जो आपका ट्राई क्लिनिक सिस्टम है, इसको मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, और कोई भी साइड 90 डिग्री कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होगा। हेक्सागोनल में एक एंगल 120 डिग्री का होगा, और जो आपका रोम्बोहेड्रल है उसमें एंगल तीनों बराबर होंगे, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप इन 7 फैमिलीज को किस तरह से याद करते हो। इसके बाद आती हैं आपकी जो यूनिट शेल है उसको ब्रॉडली, मतलब मोटे तौर पे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एक क्वेश्चन का एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ब्रॉडली यूनिट शेल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो प्रीमिटिव और एक नॉन प्रीमिटिव, जिसे हम सेंटर्ड यूनिट शेल भी कहेंगे। यहाँ पर आपको एक यूनिट शेल दिखा रखी है। तो यूनिट शेल में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो फेस, कॉर्नर और एजेस। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है 1 2 3 4 5 और 6, जैसे कमरा होता है ना, कमरे की जो दीवारें होती हैं इन्हें बोलते हैं हम फेस। तो ये सब हैं आपके फेस। ठीक है, ये यूनिट शेल के फेस हैं। और ये जो है आपका, ये है आपका कॉर्नर। 6 फेस होते हैं, 8 होते हैं कॉर्नर। ठीक है, और जो दो कॉर्नर्स हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे एज। ठीक है, तो टोटल 12 एज होती हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और 8 क्या होते हैं आपके, कॉर्नर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीमिटिव यूनिट शेल की। अगर यूनिट शेल में सभी एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट हों केवल, ठीक है, 8 कॉर्नर हैं और 8 एटम्स प्रेजेंट हैं केवल कॉर्नर पे, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रीमिटिव यूनिट शेल। ये डायग्राम में जो आपका ये है प्रीमिटिव यूनिट शेल या फिर सिंपल यूनिट सेल। व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट शेल, इट इज कॉल्ड प्रीमिटिव यूनिट शेल। उसके बाद नॉन प्रीमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट शेल आते हैं। सेंटर्ड यूनिट शेल में क्या होगा, जो एटम है कॉर्नर पे तो पोजीशन होगी ही होगी, साथ में एक पोजीशन और होगी आपकी कंप्लीट यूनिट शेल में। वो कहीं भी हो सकती है, बॉडी के सेंटर में हो सकती है या फिर फेस के सेंटर में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन a unit shell contains one or more constituent particle present at position अदर देन कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा अगर किसी और पोजीशन पे भी प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट शेल।
तो इसमें सबसे पहले आता है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल। तो यहाँ पर जो आपका जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ये किसका, आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल का। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब जो पूरा यूनिट शेल है उसकी बॉडी के सेंटर में, बिल्कुल बीच में, जैसे कि ये है, ठीक है, वहाँ पर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। कॉर्नर पे तो होगा ही, साथ में यूनिट शेल के बिल्कुल सेंटर में। तो सच ए यूनिट शेल कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर। ठीक है, पूरी यूनिट शेल के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा, किसके साथ साथ, कॉर्नर्स के साथ साथ। ठीक है, इजी है। उसके बाद फेस सेंटर्ड आता है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें एटम्स और कहाँ प्रेजेंट होंगे, दूसरी पोजीशन कौन सी होगी एटम की, फेस के सेंटर पर। ठीक है, तो सच ए यूनिट शेल कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस एंड वन एट ईच कॉर्नर। एक एक एटम कॉर्नर पे और एक एक एटम कहाँ होगा, फेस के सेंटर पे। तो हमने कितने बताए थे, फेस कितने होते हैं, 6। तो 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे फेस के सेंटर पे। देखिए, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, चौथा ये है आपका, और पांचवा ये है, और छठा ये है। तो 6 एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, हर फेस के सेंटर पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, उसी तरह से कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे एटम्स, साथ में दो अपोजिट एंड का मतलब आमने सामने के जो फेस होंगे उनके सेंटर पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एक ऊपर प्रेजेंट है ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, और एक नीचे वाले फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, और साथ में कॉर्नर पे तो है ही। ठीक है, तो इजी टॉपिक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कि एफसीसी में एटम्स का क्या अरेंजमेंट है, या फिर एंड सेंटर्ड में, या फिर बॉडी सेंटर्ड में। नेक्स्ट टाइम हम जो पर यूनिट शेल कितने एटम्स आते हैं एक यूनिट शेल में, वो करेंगे। थैंक यू।